नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन हो रखा है। चर्चा करने के लिए हर व्यक्ति इसको उत्सुक है। चलिए आपको जानकारी दे देते हैं कि भारत को रूस से मिलने वाला जो तेल है, डिस्काउंटेड तेल, वो अब नहीं मिलेगा। अब ये अब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सुनने में बुरा सा लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और हाँ, ये बात सत्य है कि अगर सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा हो जाएगा और उसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा, है ना। चलिए इन सभी बातों के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी कहानी, और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी। जैसे अपने इंडिया के अंदर ANI का नाम आपने सुना हो, ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर्स। ये सामान्यतया दुनिया भर को खबरें बांटती है। इसने हाल ही में एक एक्सक्लूसिव खबर निकाली, और वो ये कि रशिया के पास नो एक्स्ट्रा ऑयल टू साइन डील विद 2 इंडियन बायर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आपको पकड़ना होगा। मतलब ये एकदम एक्सक्लूसिवली ये कह देना कि भारत को सस्ता तेल नहीं मिलेगा, ये अधूरा सच है। जो पूर्ण सच है वो कुछ और है। मैं आपके पास उसी की तरफ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ डाली है वो भी इसी के पीछे डाली है कि भाई अल्टीमेटली लोग इसको पूरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। और कंक्लूजन आते आते यहाँ तक पहुँच गया। आप देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने हेडलाइन ली है कि रशिया हैज़ नो एक्स्ट्रा ऑयल फॉर इंडियन बायर्स। अब आप सोचो, यहाँ से न्यूज़ निकल करके पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते कैसी हो गई है। यहाँ का न्यूज़पेपर है, डॉन के नाम से जानते होंगे, है ना। अपने इंडियन न्यूज़पेपर्स ने लिया नो एक्स्ट्रा ऑयल टू साइन डील विद 2 इंडियन बायर्स। अब आप इस खबर के अंदर ना, अक्सर हम कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनना या फिर बात का कुछ और ही अर्थ निकाल देना, वो सारी बातें आपको यहाँ से मैं आज क्लियर करूँगा कि जो न्यूज़ मार्केट में तैर रही है वो और झूठ में कितना फ़र्क है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफिक है, 2 इंडियन बायर्स, और यहाँ क्या है, नो एक्स्ट्रा ऑयल फॉर इंडियन बायर्स। अरे ढक्कनो, क्या इंडिया में केवल 2 ही ऑयल बायर्स है क्या? नंबर ऑफ ऑयल बायर्स है भाई। इनमें से 2 के लिए ऑयल बैन हुआ है, और बैन नहीं हुआ है, माल खत्म हो गया जी। अभी आपको बताएंगे सारी बातें, ध्यान से सुनिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल रशिया ने मना कर दिया है, रशिया की एक कंपनी ने मना किया है। ये सारी तिगड़मबाजी आप समझ पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझें और इसको समझते समय पूर्ण विस्तार से इसकी व्याख्या करें। देखो, पहले तो ये समझ लो कि दुनिया भर में ऑयल का जो एक्सपोर्ट करने वाला नेशन है, या फिर यूँ समझिए कि ऑयल के भंडारों को यूज़ करके बेचने वाला जो नेशन है, उसमें रशिया का नंबर 3 में आता है, यानी टॉप 3 में आता है। नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पर सऊदी, और नंबर तीसरे पर रशिया आता है। रूस के पास में एक्स्ट्रा तेल नहीं है, ऐसा कहना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का है, लेकिन मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। रूस की एक कंपनी जिसका नाम है रोजानेफ्ट, उसके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं। रोजानेफ्ट नाम की जो कंपनी है रशिया की, उसके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। बाकी कंपनियों का तो अभी तक चर्चा ही नहीं हुआ है। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। न्यूज़ क्या है, रियल न्यूज़ क्या है, वो सुनिए आप। देखो, क्या है कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों यूक्रेन रशिया क्राइसिस के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लादे गए थे, जिससे निपटने के लिए रूस ने क्या किया, रूस ने दुनिया भर के देशों को अपनी तरफ से ऑफर कर दिया। क्या ऑफर कर दिया? भाई सुनो, कि अगर किसी को अपने द्वारा वो चाहिए, मतलब माल परचेज करना है, तो हम सस्ता माल बेचने को तैयार हैं, आप हमसे तेल परचेज कर लो। और ऐसा करके रशिया ने अपनी ऑयल की सप्लाई को बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लिया, अपनी स्थिति को ठीक ठाक रख लिया, यानी कि ऑयल ना बेच पाने की सिचुएशन उसके साथ अब रही नहीं। दुनिया भर के देशों ने अपना सस्ता तेल समझ के इससे खरीदने के लिए अपनी अर्जी लगा दी, और सबने बढ़िया से तेल इससे खरीद लिया। अब हुआ क्या कि इसी क्रम में भारत की ऑयल कंपनीज, विशेष रूप से 3 भारतीय ऑयल कंपनीज, रूस की एक कंपनी जिसका नाम है रोजानेफ्ट, उसके साथ में चर्चा कर रही थी। ये है रोजनेफ्ट नाम से कंपनी, याद इस प्रकार से रखिएगा। इसके साथ में नेगोशिएशन कर रही थी हमारी 3 कंपनी। कौन कौन सी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 3 कंपनी है अपने पास में, इंडियन ऑयल, BP और नंबर तीसरे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो मेरे भाई, यहां पर एक चीज पहले तो ये जान लो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तो अगले 6 महीने के लिए बकायदा रूस के द्वारा सस्ता तेल मिलने का डील साइन हो चुका है। यानी इसको तो प्रॉपर तरीके से 6 मिलियन बैरल जो है तेल मंथली मिलेगा अगले 6 महीने का। ये तो डील फाइनल करने में कामयाब हो गया है। ये दोनों भी कामयाब हुए हैं, लेकिन थोड़े कामयाब हुए हैं, यानी कि इनको 1 बिलियन 2 बिलियन, वो 1 मिलियन 2 मिलियन जो है वो ऑयल मिलेगा बैरल के अंदर। कहने का अर्थ यह है कि इन 3 में से 2 ऑयल जो हमारे देश की सरकारी कंपनियां हैं, उनमें से 2 को तेल नहीं मिल रहा है, 1 को मिल रहा है। पहले इस बात को समझिए आप, ठीक है। अब आप इस न्यूज को प्रकाशित करने के लिए लिख क्या देते हैं?
लिख ये देते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर लिखने के साथ साथ इंडिया के कई न्यूज़पेपर ने मिर्च मसाला लगा के कि भाई इंडिया को अब तेल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, 3 में से 2 को नहीं मिल रहा है, एक को तो मिल रहा है जिसका नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। हालांकि ये न्यूज़ भी नकारात्मक प्रवृत्ति की है। नकारात्मक प्रवृत्ति की इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली 2 कंपनियों को तेल नहीं मिल रहा है, वो भी भारत की कंपनियां हैं, और उनके पास में सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल तेल के ऊपर सप्लाई सिस्टम तो प्रभावित होगा ही और उसकी आपूर्ति भी प्रभावित होगी, है ना। तो इनको पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात जान लीजिए कि ये भारत का टॉप ऑयल रिफाइनर है। इसको 6 मिलियन बैरल रशियन ऑयल एवरी मंथ मिलने का काम सेट हो गया है, और जरूरत पड़ेगी तो 3 मिलियन बैरल इसको और तेल दे दिया जाएगा। इस प्रकार की डील ऑलरेडी ये लोग साइन कर चुके हैं। ओके, तो पहली तो क्लैरिटी आपके दिमाग में ये ना आ जानी चाहिए। अब दूसरी क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आना चाहिए वो समझ लीजिए आप। देखो हुआ क्या, इसके पीछे केवल एक कारण कि सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा, इसके पीछे एक और कारण भी है। मतलब हमारी 2 कंपनियों का नहीं मिलेगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, सारी कंपनियों का हाल ये नहीं है, ठीक है। दूसरी बात समझिए आप, दूसरी बात ये है कि हाल ही में अभी 1 तारीख की न्यूज देखिए आप, ये वाली न्यूज पढ़िए और इस न्यूज का थोड़ा सा कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन क्या है कि यूरोप ने हाल ही में कहा कि वो रशियन ऑयल कार्गोज जो है, कार्गो मतलब जिसमें सामान लाद के ले जाया जाता है, कुछ इस प्रकार का जो जहाज होता है जो तेल लेके चलता है, उन रशियन ऑयल कार्गोज के ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर बैन लगा रहे हैं। अब साहब आप पूछेंगे ये इंश्योरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, आजकल क्या होता है कि आप लोग कोई भी सामान परचेज कर लें, चाहे कोई गाड़ी परचेज कर लें, अगर कोई भी चीज आपने कोरियर के थ्रू मंगाई है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि साहब रास्ते में अगर कोई माल आपने मंगाया कहीं टूट फूट हो गई तो इसका इंश्योरेंस करा लीजिए। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने अपने मोबाइल का करा रखा होगा, नहीं करा रखा होगा तो ये पता तो होगा कि इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होती है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही जितना भी ऑयल मार्केट में ट्रांजिट होता है, ये जो ऑयल चलता है जहाज से होकर के, रास्ते में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे तेज तूफान आ गया, जहाज डूब गया, है कि नहीं, समुद्री लुटेरे आ गए, या फिर जहाज रास्ते में भीड़ में अटक गया, या जहाज डूब गया, कोई भी घटना ऐसी हो जाए, ऐसी स्थिति में इन जहाजों का इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस करने वाली जो अधिकतम कंट्री वो कंपनी है, या तो वो यूरोपियन यूनियन से है, या वो यूके से है, या वो यूएस से है। ये कंपनीज जो बड़े देशों से बिलोंग करती हैं, इन्होंने हाल ही में 1 जून को यानी इसी महीने की शुरुआत में कहा कि हम रशियन ऑयल ले जाने वाले जहाजों का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर छोटा मोटा इंश्योरेंस होता होगा? जी नहीं, जितना माल आप लेके जा रहे हैं उसका कुछ फिक्स परसेंटेज होता है, ये बहुत बड़ी रकम होती है। अब आपने इंश्योरेंस के मना किया, इससे क्या नुकसान है? देखो मैं इसका नुकसान बताता हूं। मान लो कि इंडिया ऑयल चल के आ रहा है रूस से, रास्ते में अगर कुछ भी हो गया तो होता क्या था पहले कि जो ऑयल खरीद लिया, जैसे मान लो आपने रूस से तेल खरीद लिया, जहाज पे ला करके इंडिया लेके आ रहे हो, तो जो खरीदार है वो वहीं पैसे दे करके और फिर माल लेके चलता था। लेकिन चूंकि रशिया के ऊपर पाबंदी बढ़ती गई, तो रशिया ने ये ऑफर देना शुरू किया कि चिंता मत करो, मैं ऑन डोर डिलीवरी कर दूंगा, यानी माल आपका पहुंचा दूंगा फिर पैसे लूंगा। भाई ये भी एक अच्छी चीज है, ताकि लोगों को लगा कि हाँ भाई रशिया का जो तेल है वो कम से कम पहुंच तो जाएगा हमारे पास। लेकिन तीसरी परिस्थिति क्या बनी? अब हुआ ये कि रशिया के तेल को ले जाने के लिए जो जहाज थे वो तो ठीक था, मामला ये हो गया कि जहाजों का इंश्योरेंस बंद करने से मन में ये भ्रम बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में ऑयल के जहाज पर अटैक हो जाए। अब देखो जब ये जहाज चलते हैं ना, तो यार ये मिलियंस ऑफ डॉलर का मतलब माल लेकर के चलते हैं एक ही बार में, है ना। मतलब एक बार में जब तेल लेकर के चलते हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर का इनके ऊपर माल होता है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी हो जाए तो तेल कंपनी का बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए रशिया की जो रोजनेफ्ट नाम की कंपनी है, इसने भारत के साथ जो इंडियन ऑयल कंपनी के साथ डील किया वो ये किया कि देखो इंश्योरेंस भी मेरा, ट्रांजिट भी मेरा, और मैं तेल भी आपको घर पर पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। ये किसने कहा? रोजनेफ्ट नाम की कंपनी ने इंडियन ऑयल से। चूंकि अब इस प्रकार से बैन लग चुका है इंश्योरेंस के ऊपर, तो देखो अंतरराष्ट्रीय रूप से जहाज भी महंगे हो जाएंगे। दूसरा, अब यार इतनी ज्यादा सप्लाई करने के लिए कंपनीज के पास में इतना असला भी नहीं है कि साहब हम सामान ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, ट्रांजिट के लिए चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये इस डील के अंदर जो शब्द लिखा है ना, सस्ता तेल नहीं मिलेगा, वो असल में कहने का अर्थ ये है कि भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम चाह ये रहे थे कि हमें ऑन डोर डिलीवरी, जैसे अपने नहीं होता है ना, मतलब घर पे ही जो डिलीवरी सामान अपन करवाते हैं, होम डिलीवरी जैसे आप कहते हैं, कोरियर का, ऐसे ही ये लोग चाह रहे थे कि हमारे पास में इंश्योरेंस का माल भी रशिया दे, हमारे साथ में जो रास्ते में माल खर्च हुआ वो पैसा भी रशिया दे। ये डील हमको नहीं मिल पाई है रोजनेफ्ट की तरफ से,
ठीक है, तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंश्योरेंस कवरेज को लेकर के, देखिए ये न्यूज कोई मैं अपनी मर्जी से पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये फाइनेंशियल टाइम्स की न्यूज है। इसके अंदर लिखा हुआ क्या है कि रशिया ऑयल अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइज रोजनेफ्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट गिवन आईओसी एन ऑप्शन टू बाय 2 मिलियन टन ऑफ ऑयल रोजनेफ्ट ऑन फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। ये शब्द है, आप इसे पढ़ लीजिए, दैट इज नॉन एज फ्री ऑन बोर्ड सर्विस। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यह बात अब समझ में आ गई होगी कि ये अल्टीमेटली क्या है। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर देखिए, जिन एचपीसीएल और बीपीसीएल की बात हो रही है, उन्हें अभी भी 1 मिलियन और 2 मिलियन बैरल ऑयल रशिया से मिलेगा जुलाई में, ऐसी न्यूज निकल के आई है। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि पूरी तरह से बैन भी नहीं हुआ है और कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि रूस से जो तेल खरीदता था भारत, वो इतना ज्यादा भी नहीं था कि तेल खरीदने में दिक्कत हो तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ जाए। हालांकि भारत ने रूस से जो इन दिनों ऑयल परचेज किया वो टॉप 3 लेवल तक पहुंच गया था। इसके बावजूद भी मैं आपको एक उम्मीद देता हूं, और वो उम्मीद क्या है जरा इसे देखें। साथियों, मैंने अभी जिस कंपनी का नाम लिया, ध्यान से सुनिएगा, एचपीसीएल और बीपीसीएल, इन दोनों को $1 मिलियन के आसपास ऑयल मिलेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो ऑयल बेचने वाली कंपनी है, ऑयल बेचने वाली कंपनियों में जैसे रोजनेफ्ट है, जैसे सरगट नेफ्ट है, जैसे गैजप्रॉम है, जैसे लक ऑयल है, जैसे ट्रांसनेफ्ट है, ये रशिया की ऑयल बेचने वाली कंपनी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हम न्यूज में केवल रोजनेफ्ट को कवर किए हैं। आपको मालूम हो कि गजप्रॉम जो है वो रोजनेफ्ट से भी ज्यादा इन दिनों माल बेच रही है, वो $90 बिलियन का माल बेच रही है। आप सोचकर देखें कि केवल ये जो न्यूज है ये रोजनेफ्ट से जुड़ी हुई है। और भी 4 कंपनीज हैं रशिया की जो 5 बड़ी कंपनियों में काउंट होती हैं, उनके द्वारा कोई बैन वैन नहीं हुआ है। इसलिए आप इस न्यूज से ज्यादा विचलित ना हो। हालांकि फिर से मैं कहूंगा, ये बात सही है कि 2 कंपनियों की डील रोजनेफ्ट के साथ नहीं हो पाई। ठीक है, इसका कारण क्या रहा, रोजनेफ्ट ने देने के पीछे क्या कारण रहा? तो इसके पीछे का कारण यह है, जैसे हम लोग ना ऑयल मंगा रहे हैं रशिया से, चाइना भी पीछे चल गया है इसके कि भाई हमें भी सस्ता ऑयल दे दो, और चाइना जो है वो रोजनेफ्ट से सस्ता ऑयल परचेज करने पहुंच गया। अब रोजनेफ्ट इतना ही तेल निकालता था, अब चाइना भी पहुंच गया, इंडिया भी पहुंच गया, और भी दुनिया के बहुत सारे देश ऑयल लेने पहुंच गए। जैसे मई की ये न्यूज है, आपको दिख जाएगी कि चाइना ने भी अपना लो प्राइस रशियन ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया। वर्तमान में रशियन ऑयल परचेज करने में इटली, जर्मनी, हंगरी, इंडिया, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, चाइना, इनकी कंपनियां नंबर पर चल रही हैं। इंडिया की जो नायरा नामक एनर्जी है, नायरा बोले तो पहले ये एसआर लिमिटेड के नाम से इंडिया में हुआ करता था, शशि रोइया, रवि रोइया की कंपनी। आप सोचो, हमने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और इनकी बात तो करी, नायरा की तो बात ही नहीं करी, जो ऑलरेडी टॉप पर चल रहा है रशियन ऑयल परचेज करने में। ठीक है, तो ऑयल कंपनीज ऑयल परचेज करती हैं। हालांकि धीरे धीरे मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो गोल्डमैन सैक्स नाम की जो कंपनी है, जो कि एक प्रेडिक्शन देने वाली कंपनी है, यानी कि एक फर्म है, इसने कहा है कि जो तेल का भाव है वो जल्दी ही $135 प्रति बैरल अगले 12 महीने में क्रॉस कर जाएगा। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, सऊदी अरेबिया ने अपने द्वारा तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, इसलिए वो प्राइस भी बढ़ जाएगा। भारत के साथ एक मामला और गड़बड़ाया हुआ है, और वो मामला क्या है, जो रुपया है ना अपना, वो डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरह गिरा पड़ा है, इतना कि वो 77.81 रुपया तक पहुंच गया है। अब मुसीबत यह है कि जब हमारा पैसा इतना गिर गया है तो हमारे इंपोर्ट स्वतः ही महंगे हो जाएंगे, और इंपोर्ट महंगे होने से ओवरऑल हमारा नुकसान ही होता है। तो ओवरऑल हमारी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये सच है, लेकिन इतना भी सच नहीं है कि रशिया ने ओवरऑल इंडिया को बैन कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई होंगी, और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका